मेरा नाम कोमल बागी कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। आज जागने की बात है, समझने की बात है कि अगर आज आप नहीं समझे तो आगे आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि जब संविधान को खत्म किया जा रहा था, आपके अधिकार को खत्म किया जा रहा था, तो आप कहाँ सो रहे थे। लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक दूंगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, पत्रकार महोदय हौसला कहता है देख लूंगा। अच्छा, आप लोगों ने टैटू बनवाए हुए हैं अखिलेश यादव के, कब बनवाए भैया? इन्होंने भाभी माँ की तस्वीर, मतलब कि जो डिम्पल जी हैं, डिम्पल यादव जी, उनकी तस्वीर इन्होंने बनाई है। भाभी के लिए दो शब्द कहिए। डरे हुए हैं पत्रकार महोदय, डरे हुए हैं। सत्ता की सेमीफाइनल है और इस बार हम लोग जीते, पीडीए जीतने जा रही है और बाबा जी को गोरखपुर के मठ में भेजने का काम होगा। 400 का सिलेंडर था, 400 का अभी 1100 मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो 250 का लाइसेंस 5500 में बना है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, वही सरकार पेट्रोल 50 रुपए का 100 रुपए में। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। आज 20 नवंबर है। आज के दिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे। उपचुनाव का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और उसके बीच में जिस तरीके से यहाँ पर पथराव हो गए, कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर पथराव हुआ है, जैसे फूलपुर हो गई है और उसी के साथ में और भी कई सीटें हैं जहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर मैं पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जो पीड़ित समाज से जुड़े हुए लोग हैं। इन्होंने हाथ में पीड़िए लिया हुआ है और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह एक भाई खड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जिस तरीके से जो संविधान है उसको, जिस तरीके से खतरा उस पर मंडरा रहा है, लोग किस तरीके से उस पर बोलेंगे, क्या कुछ बातचीत करेंगे पथराव के ऊपर, वही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। भैया बताइए, आप तो पूरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बने हुए हैं। हर एक नौजवान को, हर एक युवा को आज बाबा साहब अम्बेडकर बनने की जरूरत है। उनके संविधान को उठाने और पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो अंगूरी का डायरेक्शन दिया, उसमें उन्होंने प्रस्ताव कहा गया है कि तुम ही इस देश के शासक हो, पहले शिक्षित हो, विद्यालयों में जाओ और उस विद्यालय में जाके एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करो जो तुम्हारे स्वतंत्रता, संविधान और तुम्हारे अधिकार, शिक्षा की बात करे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। अभी जिस तरीके से आपने देखा कि पथराव चल रहा है, कटहरी हो गई, अभी मीरापुर से एक न्यूज आई थी, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से वोट देने से लोगों को रोक रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग 2024 के लोकसभा के चुनाव में कह रहे थे कि समाजवादी संविधान का नाम लेकर चुनाव जीत गई थी। उसी को ये साबित कर रहे हैं कि संविधान हकीकत में हम खत्म करने की बात करिए, प्रूफ दे रहे हैं कि संविधान को पूरी तरीके से मटिया मेट हम कर देंगे अगर हम फिर से सत्ता में आ गए। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे पीडीए के समाज को ये बताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि आज जागने की बात है, समझने की बात है कि अगर आज आप नहीं समझे तो आगे आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि जब संविधान को खत्म किया जा रहा था, आपके अधिकार को खत्म किया जा रहा था, तो आप कहाँ सो रहे थे। काफी ज्यादा वीडियोस अभी इस बीच वायरल हुए हैं, खास करके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको वोट देने से रोका जा रहा है। पहले कहा जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, जब वो डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं तो उसके बाद में कहा जाता है कि आप अभी, कहीं कह देते हैं कि मशीन खराब है। काफ़ी ज़्यादा जो वीडियोस वायरल हुए हैं उनके अनुसार हम बात कर रहे हैं। कहीं कहते हैं मशीन खराब है, कहीं कह रहे हैं कि आपका वोट नहीं पड़ेगा और अगर प्यार से नहीं मानोगे तो फिर लाठी चार्ज आपके ऊपर करेंगे। उस पर क्या कुछ कहेंगे? इस संविधान का जब प्रस्तावना शुरू होता है, पहले अक्षर से किसी ने कहा श्री राम से शुरू होगा, किसी ने कहा महाकाल से शुरू होगा, लेकिन जब बाबा साहब से पूछा गया तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, किसी देवी देवता, किसी धर्म से नहीं, बल्कि संविधान का प्रस्तावना शुरू होगा कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को उन्होंने हम भारत के लोगों से स्टार्ट किया। इस देश में ना ही किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग से उपासना उन्होंने नहीं की, बल्कि देश के हर एक इंसान से उन्होंने उपासना की। और इस संविधान का जितना अधिकारी हर एक वर्ग का है उतना ही मुसलमान है। लेकिन मुसलमानों का मोहरा दे के ये पीडीओ को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आज पीडीओ जान चुका है, पीडीओ समझ चुका है, पीडीओ अब इनको भगाने का काम करेगा। पुलिस प्रशासन को लेकर के पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि जो बीजेपी की सरकार है पुलिस प्रशासन के दम पे चुनाव को पलटने की कोशिश करती है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में देखा गया था, इस बार भी वही सब किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि जो रिजल्ट होंगे वो सही आएंगे या फिर रिजल्ट में इधर उधर हेराफेरी हो सकती है? पुलिस के अधिकारी जिला अधिकारी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी जिला अध्यक्ष के, भारतीय जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और हम उनको बता देना चाहते हैं कि संविधान पूरी तरीके से जब तक खत्म नहीं कर देंगे, ये बेड़ा उठाए कि संविधान को पूरी तरीके से मटिया मेट कर देंगे, तब ये शांत बैठेंगे। लेकिन हम पीडीए के लोग ये कसम खा चुके हैं कि संविधान को टच तक नहीं होने देंगे इनके आबरू से। तो अभी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लाठीचार्ज वगैरह उन लोगों, मतलब कि पुलिस प्रशासन कर रहा है, लोग क्या लग रहा है कि वो तो वोट ही नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या ये जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा?
हमारा रिजल्ट पूरी तरीके से पीडीए के हाथ में है और पीडीए लाठी खाएगा, मरेगा, टूटेगा, बिखरेगा, लेकिन अपने संविधान को हाथ नहीं लगाने देगा। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई हैं, भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जिस पत्रकार महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार हर बूथ पे हाँ। युवा अखिलेश यादव बन के खड़ा रहेगा, युवा बाबा साहब बन के खड़ा रहेगा और यह पीडीए के पक्ष में वोटिंग होगी इस बार और 9 की 9 सीट पीडीए जीतने जा रही है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि चुनाव के बीच में पथराव हो रहा है, लोगों को वोट नहीं डालने डरे हुए हैं बाबा मुख्यमंत्री जी, डरे हुए हैं पत्रकार महोदय, डरे हुए हैं। सत्ता की सेमीफाइनल है और इस बार हम लोग जीते, पीडीए जीतने जा रही है और बाबा जी को गोरखपुर के मठ में भेजने का काम होगा। लेकिन आपने कहा कि जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तो तभी जब वोट आएगा आपके पास में, वोट ही नहीं डालने के देंगे। पक्ष में आएगा। एक हाँ। घबराए हुए हैं, इसीलिए रोक रहे हैं पत्रकार महोदय, हाँ। एक घबरा गए हैं बीजेपी वाले, ये इसीलिए पथराव करा रहे हैं। नकारात्मक सोच है उनकी। हाँ। मतलब इस बार ये कुछ भी कर लें लेकिन इनकी दांव पेच चलने वाले नहीं है। इनके दाव पेज नहीं चलेगी हाँ। और पीडीए एकजुट हो गया है, हाँ। पीडीए के पक्ष में आएगा और रिजल्ट। मैं आपको बता दूं बताइए। कि ये जिस तरीके से पथराव कर रहे हैं, जिस तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं, हम सिर्फ 4 लाइनों में बताने का काम करेंगे कि लौटाएंगे सूद समेत हम पर तुम्हारे जुल्म का उधार जो है, लौटाएंगे सूद समेत हम पर तुम्हारे जुल्म का उधार जो है, ताकत रखते हो अगर सितम करो तुम तो हमारे पास भी बाबा साहब अम्बेडकर पे भी यार है। क्या बात है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फैन हैं आप? हम फैन हैं क्योंकि इन्होंने हमें अधिकार दिया है। शायद आप ये भूल रहे हैं कि हम ही फैन नहीं बल्कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा फैन है। ये जो आप माइक में खड़े होकर स्वतंत्र रूप से सीना चौड़ा करके आप हमसे सवाल करें, शायद इस संविधान की वजह से। अगर ये संविधान ना होता तो शायद हम और आप इस तरीके से खड़े होकर बात ना कर पाते। लेकिन फिर बीजेपी वाले इस बात को मानते क्यों नहीं है? वो संविधान के थोड़ा इधर उधर जिस क्यों दिन होता है? बाबा साहब संविधान पारित करके आ रहे थे, वो मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। उनके गांव के एक बाबा जी मिले, हाँ। उनसे पूछा कि बाबा क्या बात है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो? तो बाबा जी मुझे पेताव देते हुए कहे कि दादाजी आज मैंने ऐसा ऑपरेशन किया है कि अब राजा रानी किसी पेड़ से नहीं बल्कि जनता की ओर से पैदा होगी और भारतीय जनता पार्टी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संविधान का हमेशा से विरोध करती आई है। चलिए, कहाँ आप लोकल के हैं या फिर बाहर से आए हैं? हम वहाँ के हैं जहाँ लोग लाठियाँ खाते हैं, प्रयागराज। प्रयागराज से हैं। हाँ। क्या बात है, उनकी बातों से ही लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। और ये भाई हैं, भाई आप क्या कहना चाहेंगे? अभी चुनाव का माहौल आपने देख लिया है, पथराव हो रहा है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कोमल बागी, कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। जब तक हम युवा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे तब तक चैन से बैठने वाले हम नौजवान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार नौजवानों के ऊपर रोजगार के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, लगातार नौजवानों के ऊपर लाठी बरसाने का काम कर रही है। मैं उसी प्रयागराज से हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के ऊपर लाठी बरसाने का काम की है। उसी प्रयागराज से मैं आया हूँ। आप बोलिए। बात करते हैं रोजगार की, क्या यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोला था? माने नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम तो हमारी सरकार बना दो नौजवानों, मैं आपको हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। किसी को रोजगार मिला? 15 लाख रुपए मिला? किसी को? खाली ये जुमला है। बाबा जी कहते हैं जब लोगों के अंदर स्किल ही नहीं है, नौकरियां तो बहुत हैं, लोगों के अंदर ही स्किल नहीं है। पीडीए समाज के अंदर स्किल उनको नहीं दिखाई देता है। बात सीधे क्यों नहीं कहते आप? उनको पीडीए समाज के अंदर टैलेंट नहीं दिखाई देता है, बाकी हर वर्ग के लोगों में टैलेंट दिखाई देता है। आप ये बात सीधी रखिए ना, ये आप क्यों नहीं रखते हैं? पीडीए समाज उनको शिक्षित नहीं दिखाई देता और पीडीए समाज को शिक्षित नहीं बनाना देने चाहते। वो तो कहते हैं कि भैया स्किल नहीं है इसलिए इनको नौकरी नहीं मिल रही। पीडीए समाज के अंदर स्किल उनको नहीं नजर आता है, सिर्फ पीडीए समाज के अंदर स्किल, बाकी सब कहीं है। बाकी सबके अंदर उनको स्किल नजर आता है। वो तो जहाँ पीडीए समाज की आती है बात, वो गांजा लेके सीधे मठ में चले जाते हैं, गोरखपुर चले जाते हैं। वो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर एक नारा आता है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री। ये नकारात्मक सोच बोल रही है, हाँ। निगेटिव लोग बोल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री एक महात्मा की बात ये कर रहे हैं आप। हाँ। ये एक महात्मा की भाषा नहीं हो सकती है। नहीं, ये उन्होंने तो कहा था बटोगे तो मैं कटोगे। वही कह रहा हूँ कि ये निगेटिव नकारात्मक लोगों की बातें हैं। हाँ। ये नकारात्मक, इसलिए पीडीए जुड़ेगा, पीडीए जीतेगा, पीडीए जुड़ेगा, पीडीए जीतेगा। हाँ। अरे कहाँ से जुड़ेगा? अभी करहल की सीट को आप ले लो, यादव वर्सेस यादव का वहां पर मुकाबला है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म कर रहे हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे आप किसी भी तरफ रहो, लेकिन अगर हमारा इतिहास जब लिखा जाएगा तो हमारा उस पन्ने में इतिहास लिखा जाएगा कि हम संघर्ष वाले हैं। जब ये संविधान, ये अधिकार हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि जब संविधान खत्म किया जा रहा था तो आप कहाँ थे, तो हम सीना चौड़ा करके ठोक के बोल सकेंगे कि हम उस समय वहाँ पे थे जहाँ संविधान को बचाने के लोग लड़ाई लड़ रहे। संविधान को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे थे भैया। अभी 1-2 लोगों से और बातचीत कर लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो
चुनाव अभी देख ही रहे हैं किस तरीके से माहौल बना हुआ है, पथराव का माहौल है। पत्रकार महोदय जी में माहौल तो बना है, हाँ। लेकिन माहौल समाजवादियों के पक्ष में बना है। हाँ। और हम लोग 9 सीट हम लोग पर जीतने जा रहे हैं पत्रकार महोदय जी। और पत्रकार महोदय जी मैं आपसे ये कहता हूँ, लग चुकी है तलब जीत की, हाँ। खुद को आग में झोंक दूंगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, पत्रकार महोदय हौसला कहता है देख लूंगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक दूंगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लूंगा। बाबा बुलडोजर से डर नहीं लगता है? हमें नहीं डर लगता है। क्यों डर लगेगा पत्रकार महोदय जी, बताइए आखिर क्या हम गुनाह कर रहे हैं? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं पत्रकार महोदय जी। और हम असली समाजवादी हैं, डरने वाली समाजवादी नहीं है पत्रकार महोदय जी। हाँ, और इनके बुलडोजर तानाशाही सरकार से हम लोग झुकने वाले समाजवादी झुकने वाले नहीं है। अरे वो कहते हैं बुलडोजर चला देंगे, स्पेशल बुलेट ट्रेन चला देते हैं लोगों के लिए। क्या बुलेट ट्रेन? ये बताए बुलडोजर तो गरीबों पे चला देते हैं। हाँ। उनके में अगर बाबा में इतना ही पावर है तो अमीरों पे बुलडोजर चला दें। हाँ। चला दें, अमीरों पे नहीं चलाएंगे। चला दे पत्रकार महोदय, अगर कहीं चला है तो आप बताइए कि नहीं अमीरों पे बुलडोजर चला है। सिर्फ पिछड़ा, दलित और गरीबों पर अत्याचार ये सरकार कर रही है। हाँ। और इसी माध्यम से मैं अपने पीडीए के जननायक हाँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हाँ। इन अध्यक्ष जी ने हमारे पीडीओ को हाँ। और संविधान को बचाने का काम किया है। तो अखिलेश यादव को कब से पसंद करते हैं आप लोग? मैं 2015 से 2015 से। जी। क्यों? जी, जब से संविधान जान गए, संविधान को भाजपा सरकार सिर्फ कुचल रही है। तो अखिलेश यादव ही आपको अच्छे इतने ज्यादा क्यों लगते हैं? अगर मैं राहुल गांधी अखिलेश यादव की बात करूं तो कौन ज्यादा? इसलिए अच्छे लगते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। हाँ, क्या बता रहे हैं भैया? विकास से लेके कहीं अच्छा, आप लोगों ने टैटू बनवाए हुए हैं अखिलेश यादव के, कब बनवाए भैया? अपने भगवान के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, जब हमारे नेता के साथ कोई साथ देने के लिए खड़ा था, हाँ। तब हम लोगों ने टैटू बनवाने का काम किया था। ये छाती पे भैया लोगों ने मतलब टैटू बनाए हुए हैं लाइन से। ये एक भाई यहाँ पर भी हैं, इन्होंने भाभी माँ की तस्वीर, मतलब कि जो डिम्पल जी हैं, डिम्पल यादव जी, उनकी तस्वीर इन्होंने बनाई है। भाभी के लिए 2 शब्द कहिए फिर। जी, भाभी ने मैनपुरी में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी के लिए खड़े हुए। भाभी ने किसी जाति धर्म देख के नहीं किसी के लिए खड़ा हुआ कि अब सपा से खफा हम रह न सकेंगे, 5 साल जुदाई हम सह न सकेंगे, महंगाई सीने पे तांडव कर रहे, हम गरीब ऐसे जुल्म सह न सकेंगे। अरे बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप जी, महंगाई देख नहीं रहे आप? महंगाई सीने पे तांडव कर रही है। कह रहे महंगाई बढ़ी कहाँ है? अभी 10 साल में महंगाई कम हुई है। बीजेपी वाले तो यही बात कहते हैं। हम बता रहे हैं बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी हाँ। तो 400 का सिलेंडर था, हाँ। 400 का अभी 1100 मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो 250 का लाइसेंस 5500 में बना है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, हाँ। वही सरकार हाँ। हाँ। पेट्रोल 50 रुपए का 100 रुपए में। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। वो कह रहे हैं हम नहीं गुंडागर्दी कहेंगे, कम हो गई। हम महंगाई नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं महंगाई। ये महंगाई की सूची बता रही है महंगाई है कि नहीं है। समझना है आपको, है समझना पीड़ित समाज को है, समझना बेरोजगार किसान नौजवानों को है। मैं नहीं कह रहा हूँ बेरोजगार हूं मैं। यही बात जब हम उनसे कह देते हैं बीजेपी के लोगों से, तो फिर वो कहते हैं लाल टोपी मतलब खतरा। आपके ऊपर फिर से वो उंगलियां उठा देते हैं। वो तो बहुत अंगुलियां उठाते हैं। हाँ। वो बहुत अंगुलियां उठाते हैं, लेकिन हम एक अंगुली का इशारा देखते हैं, सिर्फ बाबा साहब की। बस हम बाबा साहब, हम उनके अंगुली का इशारा नहीं समझते, हम बाबा साहब की अंगुली का इशारा समझते हैं। एजुकेशन ही सब कुछ है। सब कुछ है। आप शिक्षित संगठित अगर हाँ। लोकतंत्रात्मक हैं तो ही आप शिक्षित हैं। हिंसा से मतलब कि खफा रहते हैं आप। बिल्कुल। चलिए।